पानी में जिनका यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर में, तो उनका घर आज महानगर पालिका की ओर से जो है डिमोलिश किया गया, और साथ ही निदा खान जिस घर में छुपी थी वो भी डिमोलिश किया गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, निदा खान प्रकरण ये इतना बड़ा है, जब धर्मांतर की घटना घटी थी, वो निदा खान नासिक से निकल के मुंब्रा वाया मुंब्रा संभाजीनगर पहुंची। संभाजीनगर में आने के बाद मतीन पटेल जो एमआईएम के नगर सेवक थे, पार्षद थे, उनके घर पे वो करीबन 35 दिन तक रहे। एक बात ये सच है कि वो जो मकान था वो इलीगल था। जब वहां वो निदा खान पकड़ी गई तो जाहिर सी बात है आरोपी को सपोर्ट करने वाला भी पकड़ा जाता है, तो उसमें मतीन पटेल को भी आरोपी बनाया गया है। लेकिन एक बात और है, इस मतीन पटेल को किसने कहा है कि तू इनको तेरे घर में रख? मेरी जानकारी के हिसाब से इम्तियाज जलील ने, अपने ही पार्टी का नगर सेवक है, पार्षद है, और सेफ साइड बोल के एक शहर से थोड़ा सा दूर रहने की वजह से वहां वो सेफ रहेगी, इस एंगल से उसको छुपाने में मदद पहले इम्तियाज जलील ने ये मतीन पटेल के माध्यम से की। इसलिए मतीन पटेल तो है, लेकिन एक नंबर का आरोपी है इम्तियाज जलील। आपने देखा होगा कल रात में वहां जाके उसने भाषणबाजी की, वहां जाके बड़े बड़े लालच वो उनकी फैमिली में दिए। क्या कहा है उसने? मतीन पटेल का घर गिराने के लिए आ रहे हैं, ये जानकारी उसको कहां से भी पता नहीं। लेकिन चिंता ना मत करो, हम तुम्हें घर बना के देंगे, मतीन पटेल को हम फिर से चुनवा के लाएंगे। एक आरोपी जो इस निदा खान के प्रकरण में अरेस्ट है, वहां जाके माहौल तैयार करना, वहां जाके भाषण करना और ये चीजें उनको बोलना कि तुम डरो मत, हम तुम्हारा नया इससे अच्छा घर बना के देंगे। मतलब तुम्हारे मुंह से हमारा नाम मत आने दो, तुम जितना हमको बचाएंगे हम उतना तुम्हारा अच्छा करेंगे। यही जताने की उसने कोशिश की, जिसको कहते अर्बन टेररिस्ट। उस तरीके से उसने बयानबाजी किया। आपके माध्यम से मैं पुलिस को भी विनती करूंगा कि तत्काल इनके ऊपर ऐसी बयानबाजी करने की आरोप में गुना दाखिल होना चाहिए। एमआईएम पार्टी को आतंकवादी पार्टी संबोधने पर इम्तियाज जलील ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद नरेंद्र मोदी द्वारा जो डेलीगेशन विदेश में भेजा गया था उसमें एमआईएम के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी भेजा गया। ओवैसी ने उस टाइम देश के हित की बात कही, और जो देश के हित की बात करेगा उसका सम्मान ये हम लोग करते हैं। आपके मालूमात के लिए बोलता हूं, पहलगाम में जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जिसने गोलियां चलाई थी वो शहीद था, उसका नाम, वो टेररिस्ट का नाम शहीद था, उसने 26 लोगों को मारा। लेकिन जिसने वो वहां के टूरिस्ट को बचाने की कोशिश किया उसका भी नाम शहीद था। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने उस जो शहीद हुआ है शहीद, उसके लिए मकान बना के दिया, और मैंने खुद मेरे हाथों से पहलगाम में जाके उसके घर की चाबी उसको सुपुर्द की, उसके माँ बाप के हाथ। तो देशभक्ति की जो तरीका है, जो देशभक्ति के साइड से रहेगा उसको हमारा सपोर्ट रहेगा। लेकिन जो ऐसी हरकतें करता है, जहाँ धर्मांतर की बात है, जहाँ लव जिहाद की बात है, जहाँ ड्रेस बेचने की बात है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज ही है। एक समाज को बिगड़ाने का जो भी काम करेगा उसके खिलाफ ध्यान रहेगा। आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि निदा खान इम्तियाज जलील की रिश्तेदार है, इस पे उन्होंने आपको ओपन चैलेंज दिया है कि आप प्रूफ करें। आप कोर्ट में जाइए, उसने कोर्ट में जाने की लैंग्वेज यूज किए, कोर्ट में जाइए, जब मैं उसका जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने जो है नीट एग्जाम कैंसिल, जो पेपर फटा था उसके बाद नीट एग्जाम कैंसिल हो गई, उसमें कहा है कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों का इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया है। देखो, नीट का पेपर जो फूटा है उसकी हम तो निंदा ही करते हैं, वो गलती हुआ है, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। जो 22 लाख विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठे थे, बड़े
परीक्षा देने के लिए बड़ी तैयारी की थी, जोर शोर से तैयारी की थी। अब उनको फिर से एग्जाम देने की नौबत उनके ऊपर आने वाली, ये बात उचित नहीं है। इसलिए जो इसमें आरोपी रहेंगे उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होना चाहिए। यह हर टाइम एक आधे कई जगह पे एक पेपर लीक होता है और पूरे देश भर के नीट के बच्चों को तकलीफ होती है, ये बात ठीक नहीं है और इसको हम इसका कभी समर्थन भी नहीं करेंगे। पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है उसके ऊपर शरद पवार ने पंतप्रधान से मांग की है कि वो सर्वदलीय बैठक हुई। क्योंकि शरद पवार देश नेता है, उन्होंने ऐसे अगर मांग की जरूर इसके बारे में पंतप्रधान जो भी निर्णय लेंगे उसके बारे में मैंने बोलना उचित नहीं। स्टालिन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सनातन धर्म खत्म होना चाहिए इस तरीके का बयान दिया। स्टालिन के हमेशा बयान जो है वो विवादास्पद रहे। हमेशा उसने कुछ हिंदू धर्म की अवहेलना करने की कोशिश की, कभी भी उसने हिंदू धर्म को माना नहीं या वो मानता भी नहीं, इसलिए ऐसे उसकी बयानबाजी हमेशा आती है और हम उसको ज्यादा अहमियत भी नहीं देते।